चंपारण की महान धरती के, ढाका के, इस इलाके के रहने वाले आप तमाम बासिंदों का, आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माँ और बहनों का, नौजवान दोस्तों का, अपने घरों में बैठकर, दुकानों में बैठकर या सोशल मीडिया से हमारी आवाज को जो लोग सुन रहे हैं, आप सबका मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी यात्रा जब 16 तारीख को भितिहरवा आश्रम से शुरू हुआ और चंपारण के विभिन्न ब्लॉकों से होते हुए दोनों चंपारण पश्चिमी और पूर्वी होते हुए आज चौथा दिन जब हम सीतामढ़ी जिला में प्रवेश करने वाले हैं, तो चंपारण के लोगों ने जो मोहब्बत की, जो प्यार किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। यात्रा के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ। यह जो यात्रा है, यह यात्रा बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों की यात्रा है। इस यात्रा का नाम पलायन रोको नौकरी दो यात्रा इसलिए रखी गई है कि हमारी यह समझदारी है, सरकार के तमाम दावों के बावजूद, कहते हैं ना, नहाया हुआ दिल और खाया हुआ दिल छूटता नहीं है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद, जैसे सांप की गवाही बैंड देता हो, उसी तरीके से देश की मीडिया जो है वो सरकार की गवाही देती है, आंकड़े बताती है, जैसे सांप का गवाही बैंड दे रहा है। सरकार दावा करती है कि हमने लाखों लोगों को नौकरियां दे दी, हमने स्कूल ठीक कर दिया, हमने अस्पताल ठीक कर दिया, हमने सड़कें बना दी, बिहार में बिजली आने लगा, सामाजिक सुरक्षा मिलने लगी, अपराध कम हो गया। ये सरकार के दावे हैं। मैं दावे की इस गुब्बारे की हवा एक बार पूछ करके निकाल देता हूँ। आप बताइए, अगर सब कुछ ठीक है, बिहार में सब अच्छा हो गया है, तो बिहार छोड़ करके लोग बिहार से बाहर क्यों जा रहे हैं? अभी होली बीती, अब ईद आने वाला है। आपके भी घर के लोग बाहर रहते हैं, फोन करके कहेंगे मम्मी टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है, अम्मी टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है, लगता है इस बार ईद पे घर नहीं आ पाएंगे, बाहर सवाई खाना पड़ेगा। ये हकीकत हर घर की है। और हमारी हालत ये है कि जहाँ की भाषा हमको नहीं आती है, मलयालम नहीं आता, आप में से किसी को मलयालम आता है क्या? नहीं। किसी को तेलुगु आता है? पंजाबी? नहीं। कन्नड़? नहीं। नॉर्थ ईस्ट की भाषा आती है, नागालैंड की? लेकिन हर जगह आपको बिहार के लोग काम करते हुए दिखेंगे। अगर सरकार कहती है कि सब कुछ ठीक हो गया है, तो अपना घर बार छोड़ करके लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ता है? हकीकत ये है कि लोगों को अच्छी तालीम नहीं मिल रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। हकीकत ये है कि पटना में भी एम्स है, यूपीए की सरकार ने दिया था, पटना में भी एम्स है, दिल्ली में भी एम्स है, लेकिन आज भी लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली एम्स में जाए। पटना में भी यूनिवर्सिटी है, मोतिहारी में भी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कांग्रेस की सरकार ने, बिहार में भी विश्वविद्यालय है, लेकिन पढ़ने के लोगों को बाहर जाना है। आप कभी सुने हैं लोग यहाँ ब्याह करने के लिए हनीमून मनाने के लिए शिमला जाते हैं, कोई ब्याह करके हनीमून मनाने के लिए भितिहरवा क्यों नहीं आते हैं? सोचिए, इस बात पर विचार कीजिए। ये हकीकत है कि अच्छे रोजगार की संभावना के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे इलाज के लिए और सामाजिक सुरक्षा के लिए मजबूर होकर के लोगों को घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है। इसीलिए हमारा मानना है कि इस देश के गृह मंत्री का बेटा अगर सेक्रेटरी बन सकता है, तो बिहार के नौजवानों को भी नौकरी देना पड़ेगा। यही हमारी लड़ाई है, यही हमारा संघर्ष है। हम आपसे सिर्फ एक बात कहने आए हैं। देखिए, सब अपने अपने बाल बच्चा के बारे में सोचता है। डॉक्टर चाहता है कि उसका बाल बच्चा डॉक्टर बन जाए, डीएम चाहता है कि उसका बाल बच्चा डीएम बन जाए, एमएलए चाहता है कि उसका बाल बच्चा एमएलए बने, मंत्री चाहता है कि मंत्री बने, मुख्यमंत्री चाहता है कि मुख्यमंत्री बने।
जब ये सब अपने बाल बच्चे के बारे में सोच रहे हैं तो किसानों को अपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए? मजदूरों को अपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए? दुकानदारों को अपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए? नौकरी करने वाले, रोजगार करने वाले, छोटा मोटा बिजनेस करने वाले लोगों को, काश्तकारी करने वाले, खेत खोदने वाले, फैक्ट्री चलाने वाले, खेत जोतने वाले लोगों को अपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए? यही सवाल है। और इस सवाल को लेकर के बिहार का जो प्रभावित युवा वर्ग है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, यह जो यात्रा अभी आपके सामने से गुजरी, उस यात्रा के आगे आगे वो नौजवान चल रहे हैं जिन नौजवानों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई, भर्ती पूरा हो गया, फिजिकल हो गया, दौड़ लिया बच्चा लोग, मेडिकल हो गया, अंगूठा का जांच, लंबाई चौड़ाई सब हो गया, लेकिन उसको प्रमाण पत्र नहीं दिया, उसको नियुक्ति पत्र नहीं दिया। नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दी गई? सरकार ने कहा कि कोरोना है। हाय राम, कोरोना में प्रधानमंत्री दाढ़ी बना करके पूरा दुनिया का चक्कर लगा रहे थे। कोरोना में बिहार में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी। कोरोना में चुनाव हुआ, नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए। कोरोना में सब कुछ हुआ, लेकिन इन विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। ये बहाना है। साजिश ये है कि इस देश की सरकार इस देश को अपने दोस्तों के हाथ में बेच देना चाहती है। अक्सर मीडिया के लोग हमसे पूछते हैं चुनाव होने वाला है, अरे होने दीजिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, होने दीजिए, चुनाव तो होते रहता है। प्रश्न ये है कि चुनाव हमारे मुद्दों पे होगा कि नहीं, चुनाव रोजी रोजगार के सवाल पे होगा कि नहीं होगा, शिक्षा के सवाल पे होगा कि नहीं होगा, लोगों की सामाजिक सुरक्षा के सवाल पे होगा कि नहीं होगा। और जब सरकार नौकरी देने में विफल होती है, जब सरकार महंगाई रोकने में विफल होती है, जब सरकार सुरक्षा देने में विफल होती है, तो जानबूझ करके नफरत की आग भड़काई जाती है। इंसान को इंसान से लड़ाया जाता है, इस मोहल्ले वाले को उस मोहल्ले वाले के खिलाफ खड़ा किया जाता है, इस पंचायत वाले को उस पंचायत वाले से लड़ाया जाता है। हमारा इलाका, तुम्हारा इलाका, ऐसा लगता है जैसे इंसान नहीं कुत्ता हो गए। इंसान इसी मिट्टी पे पैदा हुआ है। बिहार के अंदर पैदा होने वाला, चाहे ब्राह्मण हो या दलित, हिंदू हो या मुसलमान, वो बिहारी है, और बिहारी कह करके उसको बाहर में अपमानित किया जाता है। इसीलिए बिहार के लोगों को आपस में लड़ाते हैं, नफरत की आग फैलाते हैं कि लोग आपस में लड़ते रहें तो कोई पूछे नहीं कि नौकरी कहाँ है, कोई ये सवाल नहीं पूछे कि देश के गृह मंत्री का बेटा सेक्रेटरी बन गया, लेकिन इस देश के नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही। प्रधानमंत्री घूम घूम करके भाषण देते थे और कहते थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? कहाँ है किसानों को उनकी आमदनी दुगुनी करने वाली योजना? कहाँ महंगाई कम हो गई है? कहाँ भ्रष्टाचार कम हो गया है? बता दीजिए, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट में बिना कमीशन का काम होता हो? मैं कहता हूँ बिहार को साजिश के तहत इसकी लोकशाही को नौकरशाही में तब्दील की जा रही है, अफसरशाही में तब्दील की जा रही है। इसीलिए बिहार के लोगों को ये फैसला करना है। तो आगे चुनाव की चर्चा होगी, तब चुनाव की चर्चा होगी, गठबंधन की चर्चा होगी, सीट की चर्चा होगी, सीएम का चर्चा होगा। आज सवाल ये है कि बिहार के चौक चौराहों पर जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो राजनीति के विमर्श के केंद्र में होना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ, भाजपा की एकमात्र साजिश है बिहार के लोगों को आपस में लड़ाओ, जैसे अंग्रेज कहते थे ना, फूट डालो राज करो। बिहार के लोगों को आपस में लड़ाओ और अपने दोस्त को यहाँ की जमीन औने पौने दाम में देकर के उसका फूट पाट खुलवाओ। इनका साजिश हम लोगों को समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि एकजुट रहना है, इकट्ठा रहना है। और जब नेता लोग अपने बाल बच्चे के बारे में सोच रहा है तो हमको भी अपने बाल बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। और इसीलिए यह यात्रा आपके बीच में संदेशा लेकर के चल रही है, सबको शिक्षा, सबको काम, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। यही सवाल लेकर के हम चल रहे हैं। और हमारा पूरा भरोसा है कि जिस तरह से चंपारण में हमको प्यार मिला है,
उसी तरीके का प्यार सीतामढ़ी में मिलेगा, शिवहर में मिलेगा, मुजफ्फरपुर में मिलेगा, समस्तीपुर में, दरभंगा में, मधुबनी में, बेगूसराय में, खगड़िया में, सीमांचल में, मगध में, भोजपुर में और पटना की धरती पर यह यात्रा पहुंचेगी। और बिहार के युवाओं का ये हुंकार है कि हम अत्याचार के खिलाफ संघर्ष को जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।